पिछली वीडियो में हमने बेसिक्स क्वेश्चन किए थे इंटीग्रल को लेके। सो हमारे पास अगले नेक्स्ट ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो हमारे पास अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स ओवर साइन एक्स प्लस ए। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है कि जो ये चीज़ें होती हैं इनमें से हमने कुछ वेरिएबल को हमने नेम देना होता है। जैसे कि हमने मान लो कि हमने दे दिया पुट एक्स प्लस ए, मतलब एक्स प्लस ए को हमने नाम दे दिया है टी, ठीक है। सो इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट। सो मतलब कि हमारे पास x प्लस ए की जगह हम क्या लिखेंगे अब t, और dx की जगह हम क्या लिखेंगे dt, ठीक है। सो अभी आप देखिए, जैसे कि हमारे पास साइन t माइनस ए है, ये t माइनस ए कहाँ से आया, क्योंकि ये जो x है ये इसकी जगह हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t माइनस ए लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। सो हम साइन एक्स प्लस ए को क्या लिखेंगे अब टी, राइट। सो डी एक्स की जगह हमने क्या किया, डी टी लिख दिया। सो अब क्या करना है कि अभी भी हमारा इंटीग्रल कहीं से सॉल्व होने को दिख ही नहीं रहा, तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले होते हैं, उसमें क्या होता है कि ये दिख रहा है हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। सो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, राइट, यही होता है। सो हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं, हमारे पास ए की जगह क्या है टी और बी की जगह क्या है ए, तो हमने पुट करा साइन टी माइनस तो नहीं आएगा अभी, कोस ए माइनस कोस टी और साइन बी। नीचे हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया, राइट। हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। सो अभी भी देखिए ये कहीं से सोल्व हुआ दिख नहीं रहा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो टर्म्स हैं इसको हम जो नीचे डिनोमिनेटर है दोनों से डिवाइड कर देंगे, राइट। सो हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल साइन टी कोस ए ओवर साइन टी डी टी, नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, कोस टी साइन बी ओवर साइन टी, और यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ए, राइट, यहाँ पे ए आएगा। तो अब देखिए ये साइन टी के साथ साइन टी कट गया, ठीक है। यहाँ से कुछ कट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कट तो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे फॉर्मूला तो लग सकता है कोस ओवर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास कोट होता है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं अभी, कोस ए इंटीग्रल डी टी माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे अब हम, साइन ए कोट टी डी टी, राइट, हमारे पास ऐसे आ गया। अभी ध्यान से देखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो ये है ये क्या है डी टी, और यहाँ पे हमारे पास कोस ए है। इट मीन्स कि हमने तो डी टी मतलब कि टी वेरिएबल होना चाहिए तभी ये इंटीग्रल होगा, नहीं तो ये कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स हम अब क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अब हम क्या लिखेंगे, कोस ए को बाहर निकाल लेंगे और अंदर क्या बचेगा, 1 डी टी, और इधर से भी हम साइन ए बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, कोट टी डी टी। सो वेरिएबल हमारे पास टी है, तो यहाँ पे क्या आ गया, कोस ए टी, राइट। सो साइन ए आ जाएगा, और कोट टी की इंटीग्रल क्या होती है, मैंने आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए हैं अभी,
क्या होता है, कोट टी की क्या होती है, log sin x। सो इट मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, log mod sin x प्लस एक्स की एक्स तो नहीं लिखेंगे हम, हमारे पास वेरिएबल टी था तो हम टी ही लिखेंगे, ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो टी की वैल्यू थी, टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स प्लस ए, और जहाँ जहाँ टी है अब हम उसको एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक भी करके आओगे तो सफिशिएंट है, मतलब यहाँ अगर नहीं तो आगे भी सॉल्व करना है तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोज ए को मल्टीप्लाई करो एक्स के साथ, कोज ए को मल्टीप्लाई करो इस ए के साथ, सो आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ तक भी सफिशिएंट है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ये बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ये वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे करना है। सो वेरी सिंपल, हमें सबसे पहले हमें इन इंटीग्रेशन में ये ध्यान रखना है कि हमें किसको कौन सा नेम देना है। जैसे कि हमारे पास अभी साइन है, कोस तो एक ही है तो हम इसको नेम दे सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इसने चेंज होके साइन बन जाना है ना। सो हम इसको कोस को हमने नेम दिया हमने टी। सो मान लो अब इस कोस एक्स को हमने नेम दिया टी। सो इसकी अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे बोथ साइड्स। सो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू द डी टी ओवर माइनस साइन एक्स, ये आ गया हमारे पास। इट मीन्स कि डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ये, और कोज एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, टी, राइट। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हमने जब पुट किया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई, ठीक है। सो ये साइन एक्स के साथ ये साइन एक्स कट हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, साइन टी। सो हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी की कितनी होती है, माइनस कोस टी। सो ये होती है, सो हमने साइन टी की इंटीग्रेशन लिखी माइनस कोस टी। सो माइनस माइनस प्लस, हमारे पास कोस टी प्लस सी आ गया। तो हमारे पास जो टी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, कोस एक्स। सो हमने टी की वैल्यू कोस एक्स पुट करी तो हमारे पास ये टर्म बन गई। हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की अंडर रूट। सो इसमें भी हमने सबसे पहले हमने साइन इनवर्स एक्स को, जो सॉल्वेबल नहीं होता उसको हम कोई भी नेम दे देते हैं, वी नो दैट। सो हमने साइन इनवर्स एक्स को हमने टी लिख दिया, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। हम वही पुट करते हैं कि जो आंसर हमारे पास दूसरे के साथ थोड़ा थोड़ा मैच हो जाए। सो हमने साइन इनवर्स एक्स को हमने टी पुट किया। सो हमने डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो साइन इनवर्स मतलब यहाँ पे आपको इनवर्स के फॉर्मूले आने चाहिए। सो हमारे पास ये आ गया। देन हमारे पास डी एक्स की वैल्यू आई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, और साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, टी। सो हम इंटेग्रल में अब पुट कर सकते हैं ये। अब देखिए हमारे पास इंटेग्रल में क्या था, इंटेग्रल में क्या था, दिस। सो साइन इनवर्स एक्स की जगह हमने टी पुट करा और डी एक्स की जगह हमने ये पुट करा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अब आंसर, दिस, ठीक है। सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास टी बच गया। सो हमें पता टी रेज़ टू पावर 1 है, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास ये आ गया। तो हमने टी को पुट क्या करा था, साइन इनवर्स एक्स। सो हमने वापस साइन इनवर्स एक्स इसको लिख दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोज एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स की अंडर रूट, राइट। सो हमने फिर से हमें पता है साइन एक्स की जो डिफ्रेंसिएशन करेंगे हमारे पास कोज एक्स में आएगा, है ना आंसर। तो हमने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स को हमने टी का नाम दे दिया। तो हमने डिफ्रेंशिएट किया बोथ साइड, तो हमारे पास डी एक्स की वैल्यू जो आई
वो आई डी टी बाई कोज एक्स, 1 + sin x की वैल्यू क्या आई t। इट मीन्स यहाँ पे जो इंटेग्रल है कोज एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, सॉरी डी एक्स की जगह हम पुट करेंगे दिस, और 1 + sin x की जगह हम पुट करेंगे t, राइट। सो हमारे पास अब ये आ गया, ये हमारे पास बन गया। सो कोज एक्स की जगह हम कोज एक्स को कोज एक्स के साथ कट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बना, t⁻1/2। सो अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, वी नो दैट। सो हम इसको हम अगर इस टर्म को हम ऊपर लेके आते हैं तो वो माइनस में चली जाती है, राइट। सो हमने क्या एक फॉर्मूला किया था x⁻n किसके इक्वल होता है, xn+1/n+1। सो हमारे पास ये क्या है अभी -1/2 + 1, सो -1/2 + 1 ये आ गया, ठीक है। जो हमारे पास पावर होती है वही डिनोमिनेटर में आता है, हमने लिख दिया। सो हम अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, यही बनता है हमारे पास, यही बनता है। ये किसके इक्वल आता है 1/2 के। सो हमारे पास नीचे 1/2 बनना था, तो जो नीचे डिवाइड बाई 2 था तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास ये आ गया। तो 1/2 को हम रूट लिख सकते हैं, और t की वैल्यू हमें पता है क्या है 1 + sin x। सो हमारे पास ये आंसर आ गया।